आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक लैपटॉप ले लो और घर पे बैठ जाओ, घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। सर इतनी सारी डेटा साइंस की और इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हाँ इतने काम हैं। मतलब आप वर्क फ्रॉम होम भी इसमें कर सकते हो, आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं तो भी कर सकते। कंप्यूटर वर्ल्ड ही ऐसा है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। हम्म आज आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। 4-5 साल पहले गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ कि सरकारी स्कूलों में सब जगह भैया कंप्यूटर सिखाने वाले लोग टीचर नहीं है, कहाँ हाँ से लें। तो उन्होंने देखा कि क्या करें। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी बीसीए एमसीए के लोग थे वो सारे खप गए, फिर भी उनकी पूर्ति बड़ी मुश्किल नहीं से हो हुई। पाई हाँ तो लोग ही इसमें कम है, सोचते कम है। आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का पीरियड दे दो, एमसीए कर लो, उसके बाद में आपके लिए इतना वर्ल्ड खुल जाएगा जॉब्स के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में। अक्सर बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं और ग्रेजुएशन के बाद उनके मन में एक चीज़ आती है कि क्यों ना आईटी सेक्टर में जाया जाए। बीए, बीएससी, बीबीए या कोई भी ऐसा कोर्स जो आईटी फील्ड का नहीं है, आपने कर लिया ग्रेजुएशन में, उसके बाद आपका मन होता है कि आईटी में चले जाएं। तो क्या कोई ऐसा कोर्स है जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, आईटी में जाने के दरवाजे खोलता है? इस सवाल के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय चेयरमैन सर रंजीत जी। नमस्कार सर। नमस्कार आकाश जी। सर, ये बड़ी समस्या है कि बच्चे ने 12th किया, ग्रेजुएशन कर लिया, कॉमन ग्रेजुएशन कर लिया, टेक्निकल नहीं है, तो क्या वो आईटी के फील्ड में आ सकता है? यस, कोई जरूर आ ऐसा कोर्स सकता है, है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। देखिए, एक कोर्स है एमसीए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। पहले ये कोर्स में एडमिशन केवल बीसीए बीएससी मैथमेटिक्स किया होता था, उसी के लिए एंट्री थी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड इस कदर बढ़ गई कि उसकी पूर्ति हो नहीं पा रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 साल पहले एक डिसीजन लेके नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए आईटी फील्ड को ओपन कर दिया। अब नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए ठीक है सर। नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए आईटी फील्ड ओपन करने के लिए एक ही रास्ता था कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस कॉमन ग्रेजुएट्स के लिए किया जाए। तो आज की तारीख में कोई भी आदमी बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसी कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करता है, तो अगर उसको कंप्यूटर सेक्टर में कैरियर बनाना है तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एकमात्र कोर्स उसके लिए है। एमसीए कोर्स 2 साल की ड्यूरेशन का होता है, उसमें उसको पीजी की डिग्री मिल जाती है। एमसीए से पीजी डिग्री, और एमसीए इज इक्विवेलेंट टू बीटेक कंप्यूटर साइंस। ओके, मतलब एमसीए की मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट टू बीटेक हम बोल सकते हैं, बीटेक यानी कि के उतनी नॉलेज नहीं, वो गेन कर जहां लेगा। जहां बीटेक वाला एलिजिबल है वहां एमसीए वाला भी एमसीए एलिजिबल होता है। होता है। ये है। यानी कि सर, जैसे उस 2 साल में और उस 4 साल के प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेजेस आती हैं, कोडिंग की लैंग्वेज आएंगी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशंस को समझना पड़ेगा। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल ने बहुत बड़ा स्कोप बना लिया है। उन सारी चीज़ों को हम पैरेलली एमसीए में सीखते हैं। बिल्कुल सब कुछ सीखते हैं। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि +2 ये और सारी बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर से क्योंकि सर भी एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। देखिए, एमसीए एक ऐसा कोर्स है जिससे ही हमने हमारी कॉलेज की शुरुआत की थी। अच्छा। हमारी कॉलेज की शुरुआत बीसीए एमसीए बीबीए एमबीए 4 कोर्सेज से हुई थी, और इस फील्ड में हमें 25 साल का एक्सपर्टाइज है। 25 साल से हम लोग ये कोर्स करा रहे हैं। आप सोचिए, उस जमाने से करा रहे हैं जब लोग बीसीए एमसीए का को नहीं बीबीए जानते एमबीए का थे। फुल फॉर्म भी नहीं जानते थे। उनके लिए उस समय ग्रेजुएशन का मतलब बीए बीकॉम बीएससी होता था। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस जमाने के एमसीए कोर्स किए हुए आज बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका पैकेज करोड़ों में है। बाहर, अब आउट ऑफ इंडिया आप पहुंच चुके। बच्चों इस कोर्स के पावर को समझो कि एक नॉर्मल पीजी किया हुआ आदमी अपना कैरियर शुरू करता है। मान लो किसी ने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, पीएचडी कर ली, लेक्चर बन गया, प्रोफेसर बन गया, तो भी 2-2.5-3 लाख रुपए महीने से ज्यादा तो नहीं कमा पाएगा ना। करोड़ों में पैकेज है। जिन्होंने मेरे पास में 2-3 बच्चों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने 2003-4 के आसपास हमारे यहाँ से एमसीए किया था। आज वो मतलब किसी का 2 करोड़ का, किसी का 1.5 करोड़, ऐसे करोड़ों में उनके पैकेज पहुंच गए। तो ये पावर है आईटी का।
यानी कि सर जिन बच्चों को कभी कभी डर भी लगता होगा कोडिंग से, वो बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं एमसीए बिल्कुल में। परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो +2 के बाद में 4 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होता है, क्योंकि इतना जनरल इंटेलिजेंस और आईक्यू में, इतनी मेच्योरिटी में इतना फर्क आ जाता है, गवर्नमेंट ने सोचा वो 2 साल में वो कवर कर लेगा। इसलिए जो एमसीए का कोर्स, जो बच्चा नॉर्मल ग्रेजुएट है और जिसको इमीडिएटली अर्निंग शुरू करनी है, कमाई शुरू करनी है, उसके लिए एमसीए से बेटर कोई कोर्स नहीं है। कोर्स खत्म किया, अर्निंग शुरू। अर्निंग से मुझे याद आया दोस्तों कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का एमसीए का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 44 लाख पर एनम, 44 लाख प्रति वर्ष। और हमारे यहाँ ऐसा और कौन सा नॉर्मल पीजी है जिसमें इतना पावर हो, बताइए आप। नहीं। और एक कोमल मिटावा करके लड़की है जो अभी लंदन में है, यानी कि उसने अपनी ग्रोथ इस कॉलेज से पढ़ने के बाद वो अपने आप को वहां तक लेके गई, स्केल किया कि आज उसका पैकेज मुझे लगता है कि लगभग 75 प्लस ही है सर। तो बहुत बड़ा उसका मैं बता रहा हूँ ना, एमसी जो हमारे किए वो करोड़ों में पहुंच गए। तो ये आईटी का पावर है। दूसरी चीज है, जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईटी फील्ड में एंटर कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल लिटिल बिट कम हो जाता है। क्योंकि तो एक तो क्या है कि उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है। आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक लैपटॉप ले लो और घर पे बैठ जाओ, घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। इतनी सारी डेटा साइंस की और इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने काम हैं, मतलब आप वर्क फ्रॉम होम भी इसमें कर सकते हो, आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं तो भी कर सकते हो। इसके अलावा आईटी फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी आ रही है, और आपको एक जान के आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर का टीचर बनने के लिए बीएड करने की जरूरत नहीं है। हाँ। एमसीए ही बीएड है उनके बीएड लिए। एमसीए कर लिया, डायरेक्ट टीचर बन गए। कितना पावरफुल कोर्स है भाई। सर हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं, हमारे यहाँ जो लैब्स हैं, उनको हमने किस तरीके से डिजाइन कर रखा है? हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें उनको हमारे दे रहे हैं? यहाँ जो लैब्स हैं वो जो लेटेस्ट टू लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं उनसे रिलेटेड लैब्स हैं, जो भी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसके रिलेटेड लैब्स हैं, और जो फ्यूचरिस्टिक कोर्स हैं उनको इक्विप्ड करके लैब बनाई हुई हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और इनसे रिलेटेड जो नई नई लैब्स हैं, वो सारी की सारी लैब्स अवेलेबल हैं। फैकल्टी जो है वो बहुत पुरानी और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, और न सिर्फ राजस्थान से बल्कि पूरे इंडिया से फैकल्टी मेंबर्स हमारे यहाँ आते हैं। कंप्यूटर जो फील्ड है वो हम 25 साल का इस संस्था का उसमें एक्सपर्टाइज है। इतना बड़ा एलुमनाई सेक है हमारा इस कंप्यूटर का कि वर्ल्ड का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हमारा एलुमनाई नहीं होगा। और अपना जो पुराने संस्था का एलुमनाई हो, नई संस्था के बच्चे को तो हमेशा अपॉर्चुनिटी देने में बिलीव रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज दुनिया डेटा साइंस की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया पर कब्जा करने को तैयार है। हम रोबोटिक्स और एड्रीनो की तरफ भी कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, रोबोटिक्स एंड एडिनो की तरफ भी हमारा पूरा फोकस है, और उससे रिलेटेड लैब्स वगैरह और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स पे काम जारी है, और ये सब चीज़ें भी दैनिक पढ़ाई का भी हिस्सा बनती जा रही है। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमेशा नई टेक्नोलॉजी को सबसे फास्टली अडॉप्ट करता है, और हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि और उसे एडवांस रहे, इसलिए जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको तुरंत उससे रिलेटेड लैब या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और बच्चों को उसका नॉलेज देते हैं, ताकि वो हमेशा और उसे आगे रहे। बिल्कुल, बहुत शानदार। अगर आप भी अपना आईटी की दिशा में करियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो राजस्थान का सुप्रसिद्ध कॉलेज शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को अपनी प्राथमिकता जरूर बनाएं। सर अंत में एक क्वेश्चन और, जब बच्चे आईटी फील्ड का एग्जाम देते हैं किसी कंपनी के लिए, तो उनके 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है उनका एप्टीट्यूड एंड एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। सेकंड राउंड होता है टेक्निकल, देन फाइनल एचआर राउंड होता है। तो सेकंड राउंड की प्रिपरेशन के बारे में तो हमने बात कर ली कि बच्चे हम लोग टेक्निकली अच्छा कर रहे हैं। एचआर राउंड के लिए भी हम लोग कुछ ट्रेनिंग वगैरह देते होंगे, या नहीं भी देते होंगे तो बच्चे उतना कैपेबल हो जाते हैं? ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग हर चीज़ देते की। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये मान के चलते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसको कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ उसको सिखाना है, और आता भी है, और उसको दोबारा तैयार करेंगे तो उसकी रिहर्सल हो जाएगी। नुकसान क्या है? तो हम तो उसको बिल्कुल हर चीज को, आता है तो उसको रिफ्रेश कर देते हैं, नहीं आता तो सिखाते हैं उसको। न केवल कंप्यूटर सिखाएंगे बल्कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब कैसे मिलेगी, उसके लिए एडिशनल क्या क्या चीज चाहिए, जिसमें उसके इंग्लिश स्पोकन का पार्ट अच्छा करना है तो उसके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं। कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों में कैसे compete किया जाता है उसके लिए अलग से उसको तैयार किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में कैसा बोलना है उसके लिए अलग तैयार किया जाता है। प्लस जो उसकी रेगुलर स्टडी के अलावा जो आउटर वर्ल्ड का नॉलेज है, दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए कंप्यूटर का अपने आप में एक अलग जीके होता है,
वो भी उसको बार बार बताया जाता है, ताकि वो इस तरह का क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए जिससे वो जब भी किसी जॉब में इंटरव्यू में अपेयर हो तो कहीं मात ना खाए। बिल्कुल सही बात है। जैसे जनरली आपसे ही पूछ लिया जाए दोस्तों कि अभी कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं, तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद सोच के भी ना बता पाओ। खैर, एप्टीट्यूड और एलआर की मैं बात कर रहा था सर, तो हम लोग एप्टीट्यूड और एलआर पर भी काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल काम करते कर रहे हैं। उसके लिए कोई अलग विंग है हमारे पास या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमारी कंपटीशन विंग है जो एप्टीट्यूड उसका इम्प्रूव करती है, और ये सब चीज़ें जो एडिशनली रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए, उन सब चीज़ों को उसको अलग से प्रेफरेंस देते हुए अलग से तैयारी कराई जाती है। और प्लस जो अपना उसका बच्चा इधर उधर कॉर्पोरेट्स के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वहाँ भी ये सब चीज़ें अच्छे से सीख के रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करके आता है। सर, बच्चे को एक ये भी उम्मीद होती है कि मैं इंटर्नशिप के लिए, क्या हमारा कोई एमओयू है कंपनीज के साथ, या बच्चे इंटर्नशिप किस जितनी भी तरीके अच्छी से अच्छी करते हैं? कंपनीज हैं कंप्यूटर साइंस की, उन सब के साथ एमओयू है, और इंटर्नशिप बच्चे अच्छी कंपनी में ही करने के लिए जाते हैं। अंत में एक चीज़ और और कुछ बच्चे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं तो वहाँ भी उनको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। मौका मिलता है। यानी कि एमसीए, आप इंटर्नशिप के माध्यम से आप कंपनी का बिहेवियर, कंपनी का डोमेन, कंपनी का डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अभी करंट में किस किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सर, एक चीज़ और, क्या कोई बड़ी कंपनीज के जैसे अमेजन हुआ या गूगल हुआ या मेटा, इनके कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स पर भी हमारे यहाँ चीज़ें सिखाई जाती हैं? कर रहे हैं बच्चे already, करते हैं? कर रहे हैं। लाइव प्रोजेक्ट पर काम चल लाइव रहा है? प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम करते हैं, कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं। और जो भी करना चाहें उनके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार है। देखिए, कंप्यूटर वर्ल्ड ही ऐसा है कि जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आज आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है। तो कंप्यूटर का फील्ड इतना वाइड फील्ड है, और मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस फील्ड को ज्वाइन केवल नॉलेज के अभाव में नहीं कर पाते। एक ट्रेडिशन पड़ा हुआ है ना कि नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसी फील्ड में पीजी कर ली, फिर अपन उसी फील्ड में कंपटीशन दे दिए। एक जनरल एक लोगों की सोच बनी हुई है। जिन लोगों ने हटके सोचा, अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने एमसीए कर लिया, और 4-5 साल पहले गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ कि सरकारी स्कूलों में सब जगह भैया कंप्यूटर सिखाने वाले लोग नहीं है, कहाँ से लें। तो उन्होंने देखा कि क्या करें। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी बीसीए एमसीए के लोग थे वो सारे खप गए, फिर भी उनकी पूर्ति बड़ी मुश्किल से हुई। तो लोग ही इसमें कम है, सोचते कम है। आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का पीरियड दे दो, एमसीए कर लो, उसके बाद में आपके लिए इतना वर्ल्ड खुल जाएगा जॉब्स के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। 2 साल तो यूं चुटकी में निकल जाते हैं और आप एक कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। गवर्नमेंट ने सोचो कितना बड़ा मौका दिया, एक नॉर्मल ग्रेजुएट सीधा कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, तो बड़ी बात है। सर, अंत में एक बात और, प्लेसमेंट, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई भी अच्छे से हो गई, इंटर्नशिप भी हो गई, बच्चे ने अपनी लैब्स सारी बढ़िया तरीके से चीज़ें सीख ली, रोबोटिक्स पर भी काम कर लिया, एआई पर भी काम कर लिया, सारी चीज़ें डेवलप हो गई। प्लेसमेंट के लिए बच्चों को हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? प्लेसमेंट के लिए हमारे, क्योंकि अकेला ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हाँ, क्वेश्चन तो है। प्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ कंपनी से लोग आते हैं, प्लेसमेंट की कंपनियां आती हैं, और प्लेसमेंट के इंटरव्यूज होते हैं। और जो प्लेसमेंट के इंटरव्यूज होते हैं उसके लिए बच्चों को जैसे अपना पूरा डिस्कशन हो गया, उसके लिए अच्छे से हम लोग तैयार करते हैं। और इतनी वाइड रेंज ऑफ जॉब्स हैं, इतना स्कोप है जॉब्स का कि बच्चे के लिए मतलब जॉब इज नॉट ए बिग इश्यू इन कंप्यूटर फील्ड। हाँ, बस ये बात जरूर है कि भाई बच्चा कोई आएगा, उसको कॉलेज के फ्रेमवर्क को डेडिकेटेडली अडॉप्ट करना पड़ेगा। भाई वो आए, लैब में समय दे, चीजों को सीखे, नहीं समझ में आए तो 4 बार टीचर से पूछे। हमारे यहाँ इस तरह कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा टाइम में उसके डाउट्स क्लियर करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी को समझ में नहीं आता उस चीज को 4 बार बताते हैं। लेकिन ये तो क्या, देखिए, हैंड्स ऑन जॉब है, सीधी सी बात है। अगर उसको आता है तो ही वो कर पाएगा, नहीं आता है तो वो रट रटा के तो कर नहीं पाएगी चीजें। प्रैक्टिस का गेम है पूरा। तो यहाँ कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए एनफ टाइम मिलता है। बच्चा जो प्रैक्टिस करता है, जो नॉलेज गेन करता है, बच्चा आगे कंपनी पीछे, वो वाली कहानी है, सीधी सी बात है। दोस्तों, प्रकृति भी उसी को देती है जिसको लायक समझती है, और मेहनत करके अपने आप को लायक बनाया जाता है। आप लोग कंप्यूटर में पाइथन, डेटा साइंस एंड डीबीएमएस जैसे सब्जेक्ट्स को लैब्स के थ्रू और थ्योरी के थ्रू, अच्छे फैकल्टीज़ के थ्रू कवर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको किस तरीके से प्लेसमेंट में फाइट करनी है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है। आकाश जी, देखो इसमें एक चीज और भी है कि कई बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन वो सही फील्ड में नहीं होने की वजह से उनको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। कंप्यूटर फील्ड एक ऐसा फील्ड है, मैं दावे से कह सकता हूँ, जो बच्चा मेहनती है और जिसको सीखने की ललक है, उसको फील्ड कभी धोखा नहीं दे।
ये बात तो सही है सर, आपकी बहुत गहरी बात है। हाँ, नहीं तो क्या होता है जनरली, कई लोग क्या करते हैं, साहब मैं इसमें इतना खप लिया, इतना पढ़ लिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आपको चूज होना पड़ता है। जैसे नॉर्मल बात करें कि किसी ने आर्ट से ग्रेजुएशन की, आर्ट से पीजी कर ली, फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कई बार नंबर नहीं आया, फिर क्या करे वो। लेकिन कंप्यूटर फील्ड में उसने सीख लिया, एक्सपर्टाइज हो गया, नॉलेज, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ उसने सीख लिया, बहुत अच्छा कर दिया, तो वो मतलब वो बेरोजगार रह ही नहीं सकता। रह ही नहीं सकता। तो कम से कम एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप मेहनत करके मतलब घर नहीं बैठोगे। घर नहीं बैठोगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर ललक है कुछ करने की, नई नई लैंग्वेजेस को सीखने की, अभी तो पाइथन आ गई है, बहुत यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, और मैं तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एंड कोडिंग के छोटे छोटे नमूने देखता ही रहता हूँ कि बच्चे कुछ ना कुछ नया नई चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे अभी जो हमारे जो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर भी काफ़ी सारे बच्चों ने हेल्प करी है हम लोगों की, कि और उसको हम कैसे एनहेंस कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल हमने है। उनकी हेल्प भी लेने की कोशिश करी, और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब अपने ही बच्चे और उसको अच्छे आकाश जी, तरीके। जो कंप्यूटर का फील्ड अभी दिख रहा है ना, उससे 100 टाइम्स एक्सपांड होना है इसको। होना ही है, और डे बाय डे एक्सपेंड हो ही रहा है। मतलब आप ये देखो कि ये रोबोटिक्स भी कंप्यूटर से ही जुड़ी हुई चीज है, और एआई तो पूरा ही कंप्यूटर है। आने वाले टाइम में लोगों के घर घर में घुस जाएगा, ऑलरेडी घुस चुका है, लेकिन इस कदर घुस जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। और मैं अपने डिपार्टमेंट के एचओडी मनीष जी की एक बात और बोलना चाहता हूँ कि वो एमसीए का ओरिएंटेशन रोबोटिक्स के साथ ही शुरू करते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल। लास्ट ईयर देखा था, स्टार्टिंग विद रोबोटिक्स हुई थी उनकी, और बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, उनके थ्रू अच्छे सेमिनार्स बच्चों को मिलते हैं, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है नई नई टेक्नोलॉजी को देखकर। तो अगर आप भी किसी फील्ड से कॉमन ग्रेजुएट या बीसीए कर चुके हैं और एमसीए करके अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं, तो दोस्तों शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कॉलेज विजिट करें या दिए गए नंबर पर संपर्क करें। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।